पे आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा से कब तक खिलवाड़। तो सड़क पर दौड़ते वाहन कितने सुरक्षित हैं, ये उनके फिटनेस प्रमाण पत्र से तय होता है। लेकिन क्या ये फिटनेस वास्तव में हो रही है या सिर्फ कागजों और फोटो का खेल चल रहा है? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सड़क सुरक्षा से कब तक खिलवाड़, सड़क पर दौड़ते वाहन कितने सुरक्षित, बांदा में सख्ती तो बाकी जगह क्यों ढिलाई, क्या यूपी के हर जिले के लिए परिवहन विभाग के नियम अलग, प्रयागराज आरटीओ में बिना बुनियादी ढांचे के कैसे बांटे जा रहे प्रमाण पत्र, अधिकारी कह रहे सब दुरुस्त, वाहन मालिक क्यों उठा रहे भेदभाव पर सवाल, दलालों के सिंडिकेट पर कब लगाम, सड़क पर दौड़ते वाहन कितने सुरक्षित हैं, ये उनके फिटनेस प्रमाण पत्र से तय होता है। लेकिन क्या ये फिटनेस वास्तव में हो रही है या सिर्फ कागजों और फोटो का खेल है? आज हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के बांदा, औरैया और प्रयागराज में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली का रियलिटी चेक किया। कई नियम सख्त हैं तो कई बुनियादी ढांचे का अभाव। बांदा जनपद में परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। यहाँ फिटनेस प्रक्रिया जियो फेसिंग से लैस है। वाहन को फिटनेस के लिए कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में होना अनिवार्य है। ऐप केवल इसी रेंज में सक्रिय होता है जहां वाहन की लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ती है। एआरटीओ और आरआई गुलाब चंद्र का कहना है कि इससे घर बैठे फिटनेस कराने का खेल बंद होगा। हालांकि वाहन मालिक सवाल उठा रहे हैं कि अगर बांदा में ये नियम है तो बाकी जिलों में सुविधा शुल्क लेकर घर बैठे फिटनेस कैसे बांटा जा रहा है। दादा क्या नाम है? मेरा मुन्ना नाम है बाबू। मुन्ना भैया, ये गाड़ी आप फिटनेस के लिए आई है जी। क्या क्या देखते हैं फिटनेस में? ये फिटनेस में बाबू जी लाइट देखते हैं, वाइफर देखते हैं, इंडिकेटर, हेडलाइट सब देखते हैं बाबू जी। क्या कभी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिटनेस में? अब बाबू जी हम तो हेल्पर, हम क्या बता सकते हैं किस चीज़ का मतलब सामना करना पड़ता है। हमें तो काम करने के लिए भेज दिए, हम काम करेंगे बाबू। कै बजे होती है फिटनेस? 3 बजे सर होती है। 3 बजे शुरू करते हैं? जी सर। कौन आता है फिटनेस करने? 3 बजे सर अधिकारी आते हैं। तो यहाँ से फोटो खींच करके अगर दे दो तो नहीं करते क्या? यहाँ से फोटो खींच के ले जाते हैं तो आप इसी बाबू जी अपना जो कुछ करना हम अपना करते रहते हैं। हमें तो ये भी जानकारी नहीं कहाँ से क्या हो। देखिए, भारत सरकार ने एक सर्कुलर एसओपी जारी की है 19/12/2025 में। उसमें कहा गया है कि AI 140 जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसमें BLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेगी। तो ये जनवरी 2025 से 2026 से लागू होगी। तो सभी वाहनों में जो कमर्शियल वाहन हैं, प्रथम चरण में 15 एजेंसी जो है सिलेक्ट की गई हैं। तो वो सभी एजेंसी जब हमारे यहाँ गाड़ी फिटनेस के लिए अन्य कार्य के लिए आएगी तो हम लोग उसको ये BLTD लगवाने का प्रयास करेंगे, लगवाएंगे पूर्ण। इससे क्या फ़ायदे होंगे? अब ये पर्सनल व्हीकल किस स्थान पर कहाँ है वाहन स्वामी को भी पता रहेगा, और अगर हम लोग भी पता करना चाहेंगे तो वाहन स्वामी से संपर्क करके उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उनका जो है ड्राइवर को परेशानी होती है या कहीं गाड़ी जाम में फंस गई है, तो इससे मालिक को काफ़ी लाभ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वो एक TS है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है। अभी यहाँ पे स्थापित नहीं है। जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं। वहाँ पे उसकी स्पीड है उसकी चेक हो जाती है, पोल्यूशन चेक हो जाता है, लाइट की लो बीम हाई बीम चेक हो जाती है। वहाँ पे वो भौतिक दशा है और सब वो चेक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो केवल भौतिक दशा ही देखा जाता है। मशीनें तो है नहीं कोई। वाहन की भौतिक दशा है, उसका नंबर प्लेट HSRP लगी है कि नहीं लगी है, उसमें ऑनलाइन है कि नहीं है, रिफ्लेक्टर टेप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, भौतिक दशा क्या है उसकी, तकनीकी दशा क्या है उसकी, टायर कैसे है, स्टीयरिंग कैसे है, इसका सबकी जांच होती है।
हम खड़े हैं इस समय परिवहन विभाग आरटीओ कार्यालय के बाहर। ये मंडलीय कार्यालय है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गाड़ियों का फिटनेस भी किया जाता है। आज के न्यूज़ की टीम यहाँ पर फिटनेस को लेकर के इसका रियलिटी चेक करने यहाँ पहुँची है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिटनेस के नाम पर जो किया जा रहा है उसकी डिटेल आज हमारे अधिकारियों ने दी है। उनका कहना है कि जो कार्यालय के 500 मीटर की रेंज पर ही खड़ी गाड़ी का फिटनेस हो सकता है और ऐप के माध्यम से फिटनेस किया जाता है। इसका ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा होती है और इसके बाद उसको तारीख और समय निर्धारित दिया जाता है और उस समय और तारीख पर गाड़ियां यहां आती हैं और उनका फिटनेस किया जाता है। कुछ जगहों पर जहां ये देखने को मिला है कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच करके आते थे और फिटनेस करा लेते थे, इस पर भी चर्चा हुई। जो अधिकारियों का कहना है कि अब वो प्रक्रिया संभव नहीं है। अब क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो अधिकारी ही जाने, लेकिन जिस अंदाज से वो इस बात को बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिना ऑनलाइन और बिना उसके फिटनेस के ऐप के फिटनेस किया ही नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है, अभी एक और सरकारी आदेश यहाँ पर आया है कि जहाँ 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है कि सभी व्हीकल्स में जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ढोने के काम आते हैं, उनमें जीपीएस डिवाइस सिस्टम लगेगा जिससे ऑफिस में बैठ करके ही गाड़ियों को ट्रेस किया जा सकता है। और ऐसे में जो नई गाड़ियां हैं वो तो लग के आएगा और जो गाड़ी फिटनेस के लिए आएगी उसको अपने संबंधित कंपनी से, जो कुछ कंपनियां निर्धारित की गई हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनसे करवा करके ही यहाँ पर संभव है कि फिटनेस हो पाए। औरैया में आरटीओ प्रशासन एनसी शर्मा ने बताया कि यहाँ वाहनों का भौतिक परीक्षण कैमरे के सामने होता है। औरैया जनपद में फिलहाल कोई अपना एटीएस या ड्राइविंग स्कूल संचालित नहीं है। व्यापारियों ने कानपुर देहात के एक एटीएस केंद्र को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभाग अब इसकी जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की तैयारी में है। प्रयागराज आरटीओ ऑफिस में के न्यूज इंडिया की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो नजर आया ऑफिस में फिटनेस के लिए ना तो कोई समर्पित फिटनेस लेन है और ना ही टेस्टिंग एरिया। आरटीओ और एआरटीओ फील्ड में बताए गए आरआई कैमरे पर आने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा दावा किया कि इंजन और लाइट जैसे 6 पैमाने पर जांच होती है। बिना टेस्टिंग एरिया के सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतारों के बीच कैसे सुरक्षित हो रही ये फिटनेस। परिवहन विभाग का दावा है कि तमाम कवायदे सड़क सुरक्षा और अनफिट वाहनों को रोकने के लिए हैं, लेकिन धरातल पर कहीं तकनीक की सख्ती है तो कहीं संसाधनों का अभाव। क्या प्रदेश के सभी जिलों में बांदा जैसी जियो फेंसिंग लागू होगी या फिर फिटनेस के नाम पर ये खेल बदस्तूर जारी रहेगा? सड़क सुरक्षा से कब तक खिलवाड़, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने देखा है तमाम जगहों पर, देखिए सड़क सुरक्षा बहुत अहम होती है। ठंड का समय चल रहा है, फॉग चल रही है, बड़े पैमाने पर हादसे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी के मद्देनज़र सड़क सुरक्षा बहुत मायने रखती है, जिसको लेकर तमाम तरीके के अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने उतरते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होती है। बांदा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बांदा के साथ प्रयागराज में हमने देखा कि आरटीओ में बिना बुनियादी ढांचे के प्रमाण पत्र वहां पर कैसे बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ बांदा की तस्वीर देखने को मिली। हमने प्रयागराज में भी देखा, प्रयागराज में ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये पता चला कि ऑफिस में फिटनेस के लिए कोई समर्पित फिटनेस लेन नहीं बनाई गई है और वहां पर फिटनेस प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा करने के लिए जो जानकारी देंगे जमीनी स्तर पर, और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। रूपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत बहुत स्वागत है रूपा पांडे जी आपका। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। धर्मवीर सिंह पूर्व एआरटीओ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। भगत सिंह बांदा से संवाददाता है। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता है। मधु दरबारी प्रयागराज से हमारे संवाददाता है। मधुर सीधे प्रयागराज रुक करते हैं। मधुर मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, प्रयागराज में जब आप पहुंचे एआरटीओ ऑफिस तो वहां पर क्या ज़मीनी हकीकत आपने देखी?
फिटनेस प्रमाण पत्र किस तरीके से दिए जा रहे हैं, या जो सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं, इनको लेकर क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है, मैं चाहूंगा बताएं। अनम्यूट करें और बोलें। मधुर अनम्यूट करें। जी हाँ हरीश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही मिल रही है? हाँ बोलिए। मैं आपको बता दूं कि जहां तक प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज की स्थिति इस समय बाकी 74 जिलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है माघ मेले का आयोजन होने वाला है। 30 जनवरी से पहला जो है पौष पूर्णिमा का बड़ा स्नान यहाँ पे होने वाला है, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी वजह से जितने भी आला अधिकारी यहाँ प्रयागराज में है, और मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने 31 दिसंबर जो लास्ट डेट दी थी, और अभी हाल ही में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को खास तौर से डीएम को ये खास तौर से नसीहत दी कि आज जो है जो यहाँ के जो साधु संत थे उनकी रोटियों को सेकना जो छोड़िए और यहाँ का जो व्यवस्था है उसको ठीक करिए, यहाँ पे जो जाम लग रहे हैं उनको ठीक करिए। तो इस वजह से जो यहाँ का जो महकमा है, यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से हिला हुआ है और पूरी तरीके से मुस्तैद भी है। और यहाँ पे सारे जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम, कमिश्नर और जितने भी विभागों के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सारे इस समय जो है वो माघ मेले की तैयारी में जुटे हुए। इसमें कहीं कोई गलत कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग में देख रहे हैं कि अधिकारी जो है वहां पे मौजूद नहीं है, वो सब ग्राउंड में है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, यहाँ तक यहाँ के प्रयागराज के संभागीय विभाग की आरटीओ ऑफिस की मैं आपको दशा बता दूं तो वहां पे दोनों, चाहे आरटीओ हो या आरटीओ हो, दोनों ही मीटिंग में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, फील्ड में थे। उसके बाद मैंने काफी घंटे वहां वेट किया, वो लोग नहीं थे, तो ठीक है उसको माना जा सकता है। लेकिन वहां पे आरआई मौजूद थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मैंने कहा कि आप जो है कुछ अगर कहना चाहें कैमरे पे तो आप मुझे बताएं, लेकिन वो बिल्कुल भी कैमरे पे आने के तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा देखिए मैं अभी अभी यहाँ पे नया आया हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे नए आए हैं लेकिन इस फील्ड में तो पुराने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कैमरे पे आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऑफ द कैमरा आपको जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। तो मैंने उनसे कई क्वेश्चन किए और मैंने उनसे ये पूछा कि जो आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं ये किस तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या ये आप लोग जो है ऐसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे सामने एकदम गाड़ियों को चेक करते हैं उस हिसाब से आप लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम लोग 6 एंगल से उसको प्रोवाइड, 6 एंगल से यहाँ पे उसको पूरी गाड़ी को चेक करते हैं, जिसमें हेडलाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, इंडिकेटर हो गया, इंजन हो गया, चेसिस हो गया, इस तरीके से करके 5-6 जो उनके जो पैरामीटर्स बने हुए उसके हिसाब से पूरी गाड़ी को चेक करते हैं। उसके बाद ही जो इसको फिर उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, देन उसको वो पास आउट करते हैं। लेकिन उसके साथ क्या मधुर 6 एंगल पर जो टेस्टिंग हो रही है वो हकीकत में दिख रही है या सिर्फ कागजों पर दिख रही है? जी मैं हरीश भाई बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि वहां पे ना तो टेस्टिंग कोई एरिया था और ना पे वहां पे कोई टेस्टिंग एरिया के साथ साथ वहां पे किसी तरीके की ऐसी फैसिलिटी मुझे नजर नहीं आई जहां पे लोगों को टेस्ट किया जाता हो और वहां पे इस तरह की टेस्टिंग लेन हो। क्योंकि जो गाड़ियां जो बराबर आ रही थी और जा रही थी और अपने आप ही वो अपने लाइन में क्यू में खड़ी हो जाती थी और आरआई पहले अंदर बैठ के सर्टिफिकेट क्लियर कर रहे थे। उसके बाद उनको लगा होगा कि शायद मीडिया की टीम आई हुई है, इस वजह से हो सकता है कि वो निकल के बाहर आए और बाहर आके वो चेक कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ गाड़ियों के जो है मतलब सीधे तौर पर अगर कहें तो ले देकर पूरा सिस्टम का खेल चल रहा है और फिटनेस टेस्ट प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, ये माना जाए? बिल्कुल काफी हद तक अगर देखा जाए तो जो फिटनेस की हो रही थी वहां पे जिस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी तो अधिकारी वहां पे थे नहीं, उसके साथ साथ जो वहां पे एम्प्लॉय भी थे तो उनके साथ जो एक फॉर्मेलिटी मुझे ज्यादा लगी वो। ठीक है, मैं दूर आपके पास आता हूं। तो ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर फिटनेस प्रमाण पत्र कैसे बांटे जा रहे हैं, 6 एंगल पे टेस्टिंग कैसे हो रही है, और इन सब के बीच बड़ी बात यह है क्योंकि प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होना है, वहां की ये तस्वीर है। मैं आऊंगा मधुर आपके पास। आदित्य त्रिपाठी पूर्व एआरटीओ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। उमेश, आपके पास क्या जानकारी है, औरैया की क्या तस्वीर है? हम देख रहे हैं यहाँ पर जनपद में कोई एटीएस या ड्राइविंग स्कूल संचालित यहाँ पर नहीं हो रहा है, और वाहन टेस्टिंग की बात करी जाए, क्या वहां पर उसका पैमाना क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया से अलग हुआ और इटावा से जो अलग हुआ औरैया जो जनपद है वो 1947 में अलग हुआ। लेकिन अभी अगर आरटीओ ऑफिस की बात करें तो वहां पर ऐसे कोई भी संसाधन नहीं है जिनके द्वारा सही रूप से जो वाहन है उनकी टेस्टिंग की जा सके। हालांकि तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो कैमरे में कैद हुई हैं, वो साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही हैं। सहायक जो एआरटीओ का जो ऑफिस है वहाँ गेट के नीचे खड़ी कर मोबाइल से फोटो खींचकर टेस्टिंग की बात सामने आई है। वही सहायक जो एआरटीओ है उनसे अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है
कि पुराने जो कार से चली आ रही टेस्टिंग, जिसमें लाइट, हॉर्न और सस्पेंशन जैसी मुख्य जो बिंदु हैं उनको चेक करके और सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहीं अगर औरैया जनपद की ये बात करें हमको तो पता है औरैया सर्टिफिकेट दिया जाता है उमेश, लेकिन क्या जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो वाहन कितने दुरुस्त है, फिट हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है उमेश? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर आमतौर पर उन जो वाहन है, जो जो गाड़ियां हैं, उनकी हालत देखी जाए तो वो ना खुद में संभल पा रही हैं, रोड पर चलने की तो बात ही दूर है। जर्जर अवस्था में पड़ी गाड़ियां, जो अगर उनके फिटनेस की बात करें या फिर गाड़ियों के जो जिस समय नंबर जब चालू हुए तो सन 2004 तक की गाड़ियां सामने आई हैं, जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट दोबारा से औरैया से लागू कर दिया जाता है। हालांकि इन सब के बीच एक मामला और सामने आया है। जो मामला है कि जो आरआई की तैनाती है वो 3-3 दिन की रखी गई है। 3 दिन वो जालौन और उरई जैसे जनपद, जालौन जनपद को कवर करते हैं और 3 दिन औरैया जनपद को करते हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि औरैया में ना तो कोई एपीएस सेंटर है, ना ही वाहन जो स्कूल जो है संचालित है, तो इसलिए जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कम जवाबदेही बनती नजर आ रही है। हालांकि भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, उन्होंने उप जिलाधिकारी अजय आनंद वर्मा को मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन को सौंप कर प्राइवेट जो एटीएस संचालित है उनके खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त जांच के आदेश भी दिए। इस बात को जब एआरटीओ एनसी शर्मा से बात की, उनसे व्यापारियों के विरोध के संबंध में जानकारी ली, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर देहात में संचालित प्राइवेट एटीएस के बारे में कुछ अनियमितता पाई गई थी। उस अनियमितता में उपायुक्त कानपुर परिवहन विभाग की तरफ से ये अधिकारियों के दावे में आऊंगा। उमेश मैं आपके पास आता हूं। भगत हमारे साथ है। भगत, बांदा की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जियो फेसिंग तकनीक लाई जा रही है, वाहन को फिटनेस के लिए कार्यालय के 500 मीटर का दायरा अनिवार्य होगा, ये तमाम दावे हैं। एक तरफ हमने अधिकारियों को सुना और चीजें देखी, लेकिन जब आप सड़कों पर जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर वाहन कितने दुरुस्त और फिट नजर आते हैं। भगत, इसके बारे में चाहूंगा, ग्राउंड जीरो पे आपने क्या जानकारी देखी, बताएं। अनम्यूट करें। बांदा में जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमने देखा, वहां के हालात और ऑफिस और अधिकारियों की बातें दोनों डिफरेंट है। हालांकि हमारे यहाँ बांदा में जो गाड़ियों के फिटनेस का तरीका है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बताया जा रहा है और ये बिना कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में गाड़ी के आए, उनका जो टेबलेट है, वो टेबलेट में जो ऐप्स है वो ऐप तभी काम करेगा जब वो कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में होगी। और जब टेबलेट से जब तक वीडियो या फोटो अपलोड नहीं की जाएगी तब तक उसका फिटनेस पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा खेल यहाँ नजर आता है, यहाँ जो आरटीओ विभाग में लाइसेंस बनवाने के नाम पर, जो अगर हैवी लाइसेंस की बात करें, वहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अब हैवी लाइसेंस बिना ड्राइविंग ट्रेनिंग के स्कूल के सर्टिफिकेट को नहीं मिलेगा। बांदा में वैसे 3 ट्रेनिंग स्कूल है, कहीं कोई किसी के पास कोई गाड़ियां नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है। ऐसे में खाली 12,000 रुपए वो सारा आरआई का और परिवहन विभाग का सारा पैसा मिला करके 12,000 रुपए लिया जाता है और उसको फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ का जो परिवहन विभाग है वो बाहर के स्कूलों का सर्टिफिकेट मान्य नहीं करता। तो यही 3 स्कूल जो बांदा में कार्यरत है, उन्हीं स्कूलों का सर्टिफिकेट चाहिए और उस स्कूल के सर्टिफिकेट लेने के लिए हर व्यक्ति को 12,000 खर्च करना पड़ता है। जबकि सरकारी फीस की बात करें, मात्र 2,2700 रुपए सरकारी फीस है। अब स्कूलों के मतलब लाइसेंस बनाने के नाम पर जबरदस्त तरीके की दलाली भगत देखने को मिल रही है। जी, अब स्कूल सर्टिफिकेट तभी देगा जब उसको 12,000 यानी आरआई का हिसाब पहुंच जाएगा, आरटीओ का हिसाब पहुंच जाएगा। और अगर बाहर से वो किसी स्कूल से सर्टिफिकेट लाता है कि मैंने सीखा है, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ परिवहन विभाग में मान्य ही नहीं होगा। ठीक, हालात यहाँ बद से बदतर है।
हालांकि यहाँ पर ठीक है भगत, आपकी बात आ गई, मैं चाहूंगा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भगत हमसे जुड़ने के लिए। उमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मधु दरबारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है प्रयागराज की, बांदा की और औरैया की तस्वीर, जहां पर आपने देखी यहाँ पर एक खुला खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उगाही दलाली चल रही है, फिटनेस प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। इस बने रहेंगे इस पर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क सुरक्षा से आखिर कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा, कब तक ये दलाली का खेल चलता रहेगा, और कब तक साफ तौर पे जिस तरह से ये प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं फिटनेस के, ये कैसे पैसे लेकर जो बांटे जा रहे हैं। और आप शहरों में देख सकते हैं ये वाहन किस तरह से चलते हैं। किसी के आगे की लाइट नहीं है, किसी के पीछे की लाइट नहीं है, गायब हैं और दौड़ रहे हैं सड़कों पर। और ये किसी शहर से छिपा नहीं है। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सड़क सुरक्षा जो एक बहुत अहम मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है, न जाने कितने लोग जान गंवा बैठते हैं इसमें, किस तरह से देखते हैं जो बांदा की तस्वीर है, जो औरैया की तस्वीर है, जो प्रयागराज की तस्वीर। और प्रयागराज में हद तो तब होगी जब माघ मेला है। वहां पर माघ मेला है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा हुआ है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से खेल चल रहा, रोकने वाला कोई नहीं है सर। विवेक जी। अजहर साहब, आपकी हिम्मत को दाद है कि आपने इस विषय को उठाया। परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार कोई नया तमाशा नहीं है जी। पिछले करीब 6 महीने से मैं इस पे लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। मैं आपके बांदा के संवाददाता को सुन रहा था। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो पूरी गहराई तक वहां के भ्रष्टाचार के पहुंच नहीं पाए। वहां भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा भाग आरटीओ ऑफिस में ओवरलोडिंग से आता है। जिन विषयों को बता रहे थे वो बहुत सतही विषय थे। मोटी कमाई आरटीओ ऑफिस की वहां से जो बॉर्डर से ट्रकें आती हैं ओवरलोडेड, उसमें होती है। बहुत बड़ी बात। और जो इंटरनल खनन की ट्रकें चलती है उससे होती है। वहां पे एक पीटीओ या टीपीओ ऐसे कुछ पद है उनका नाम का, राम सुमेर यादव। मैंने उनके खिलाफ पत्राचार किया है, जांच चल रही है। और उनकी स्थिति ये है कि उनके लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टियां। आरटीओ ऑफिस का कोई बाबू भी आपको करोड़पति से नीचे मिलेगा नहीं। बड़ी बात। पार्टी के चश्मे से, इसको पार्टी के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं कि सपा में अच्छा था, हमारे में खराब हो गया, हमारे बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने। ये देखिए, ये भ्रष्टाचार का विभाग ही है। दलालों का राज इनके यहाँ गेट के 500 मीटर दायरे से शुरू हो जाता है। सामान्य आदमी का कहीं कुछ नहीं होता। कहेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे तो आप उन्हीं कार्यालय के अगल बगल साइबर कैफे से कर पाएंगे, बाहर से कुछ नहीं होता। नहीं कर पाएंगे। ये खेल है पूरा। और सही। सारे खेल, बहुत चीजें हम लोगों ने इसमें पकड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया, इसके बावजूद इसमें कार्रवाई शुरू हुई है। एसटीएफ भी इसमें छापे मार के पकड़ रही है और बहुत लोग जगह छापा पड़ा भी है। कार्रवाई चल रही है, वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। ये हम लोगों के करीब लगातार पत्राचार का परिणाम है। बहुत सी आरटीआई मैंने की है। और है क्या दुर्भाग्य इसमें ये है, जो कमी है, आपने ये लोडिंग वाले वाहनों को तो बताया, इसमें सबसे बड़ा खेल होता है जो स्कूल की बसें होती है। हाँ, सही। उनका जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वो टोटल फर्जी जारी हो रहा है।
जो विद्यालयों की बसें होती हैं, जो बच्चों को ले जाती हैं, उनके भी फिटनेस में फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसके मानक हैं कि उसमें सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, हर सीट में बेल्ट होनी चाहिए। किसी एजेंसी विशेष को दे दी, हम लोग उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। वो एजेंसी सारा सामान किराए पे बेचती है, लगा करके फिटनेस बन जाती है, उसके बाद जय श्री राम। ठीक, ये हो रहा है आरटीओ में। ठीक, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एक्सेप्ट किया कि हो रहा है। उससे बड़ा सवाल है कि इसका ये रुकेगा कैसे। मैं इस पर भी आऊंगा। पूर्व एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य त्रिपाठी जी, आप सिस्टम में रहे हैं और एक तस्वीर, क्योंकि हम इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर, जो बहुत बड़ा उसके साथ हम देखते हैं कि खिलवाड़ हो रहा है, और हम देखते भी हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। 6 एंगल पे कहा जा रहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, लेकिन वो एंगल कैसे हैं, वो कैसे हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको आपने सुना, सिस्टम में आप रहे हुए आपने देखा, सवाल वही घूम फिर के आ जा रहा है, कैसे बदलाव आएगा, कैसे सुधार आएगा, कैसे ये उगाही, ये दलाली, ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? क्या कहेंगे आप आदित्य त्रिपाठी जी? हेलो। हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। नमस्कार जी। एक्चुअली जो भी आदेश और निर्देश शासन के द्वारा दिए जाते हैं, परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा दिए जाते हैं, उनका 100% क्रियान्वयन संबंधित जो सक्षम अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, एआरटीओ या तकनीकी अधिकारी, उनके द्वारा पारदर्शी रूप से करना चाहिए। अगर उनको किसी कार्य में व्यवधान आता है तो वो पुलिस का या जिला प्रशासन को पत्र लिख करके और अवांछनीय तत्वों को कार्यालय के आसपास से या कार्यालय से दूर हटाएं। नहीं, निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है, ये जो बात आदित्य जी सामने आ रही है, करोड़पति वो पैसा कमा के बैठे हुए अधिकारी, मैं सारे अधिकारियों को देखे नहीं कहता, बहुत ईमानदार कुछ अफसर भी हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आरटीओ विभाग में ऐसे भी भ्रष्ट अफसर हैं जिनको पता है, जिनकी आंखों के सामने, नाक के नीचे पैसा लेकर, भ्रष्टाचार कर फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, लाइसेंस बनवाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें नजर नहीं आता है। अरे निर्देश को क्या मानेंगे, पहले आंखों से तो देख लें। आदित्य जी, आदित्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है आदित्य त्रिपाठी तक मेरी आवाज नहीं। मैं आऊंगा सर आपके। आलोक त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। नहीं सुधरा तो विभाग नहीं सुधरा। इसके पीछे बड़ी वजह सर आपको क्या नजर आती है? जी आरिफ भाई, देखिए, मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति की बात की थी, लेकिन जो आज स्थिति है वो बिल्कुल उल्टी है। तो मुझे लगता है या तो अधिकारी सरकार की सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो यानी कि सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं। आप आरटीओ में बगैर दलाली के काम करा नहीं सकते। दूसरी चीज, आप इतने डग्गा मार, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो आलमबाग अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से आधा किलोमीटर की दूरी पे डबल डेकर बसें अवैध रूप से डेली चलती हैं, कम से कम 5-6 दर्जन। क्या कोई अधिकारी, आरटीओ मंत्री देखता नहीं है? सबको मालूम है, सबका सिस्टम बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और उस रैकेट को तोड़ पाना इतना किसी के लिए आसान नहीं है। तो बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये जो पैसा है, जो उगाही और दलाली चल रही है, पैसा ऊपर तक जा रहा है? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवहन मंत्री तमाम बार छापे मारने जाते हैं, बसें पकड़ी जाती हैं, उसके बाद भी बसें कहां से आ जा रही हैं? तो ये तो कोई भी देख सकता है, सार्वजनिक देख सकता है। और इसका देखिए नुकसान परिवहन विभाग को उठाना पड़ता है। जो बसें, जो डग्गा मार बसों से लोग जाते हैं, मेन जो परिवहन विभाग की बसें हैं उससे ना जा करके, और आए दिन महीने में 2-3 घटनाएं ऐसी होती हैं जो बसें पलट जा रही हैं,
बसों में आग लग जा रही है, उसके बाद भी विभाग क्यों नहीं चेत रहा है? रही बात आरटीओ की, तो आरटीओ में दलालों का बोलबाला है, बगैर उनके आप काम नहीं करा सकते हैं, बगैर उनके आप कोई चीज करा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा सिस्टम बन गया है और सिस्टम को तोड़ना जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, सरकार नहीं चाहेगी, तब तक इस सिस्टम को आप तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद ही इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने खुद शिकायतें की हैं, तो सोचिए जब वो खुद इस चीज से वाकिफ है तो क्या ऊपर लेवल के अधिकारी, मंत्री, सरकार वाकिफ नहीं? वो सबको मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ा काकस है, उस काकस को तोड़ने के लिए आपको अब विवेक जी, सर विवेक जी, आलोक जी पत्राचार कर रहे हैं, वो जो पत्र भेज रहे हैं, अब जब सिस्टम इतना बड़ा आप बता रहे हैं तो कहाँ पत्र पढ़े जाएंगे, कहाँ सुने? आपको लगता है कुछ होगा इसमें? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। देखिए, चूंकि जिनको कार्रवाई करनी है वो खुद इस सब चीजों में लिप्त हैं। अगर लिप्त नहीं होते तो अब तक इन सब चीजों पे आप भाई, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं जीरो टॉलरेंस नीति की बात करूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी तो आप बताइए तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया आपने? मुझे तो नहीं लगता। आप विभागों में आप देख लीजिए, खुलेआम सब चीजें दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने पत्राचार किया, उसके बाद भी आज तक जांच ही चल रही है, जबकि बड़ी बात आलोक जी आपने कही, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम पॉइंट उठाए। मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा काउंटर लेने के लिए। अभिनव सिंह जी बैठे हुए हैं, अभिनव सिंह जी अपनी बात को रखे, फिर मैं रूपा पांडे जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। हाँ, अभिनव सिंह जी। हाँ, अभिनव सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। सड़क सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती और देखती करने के लिए सबसे पहले दुख इस बात का है कि जिस परिवार का मुखिया के खिलाफ पूरे सदस्य खड़े हैं, तो उस घर का क्या हालत होगा? जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ पूरे विधायक बगावत कर रहे हैं, तो अधिकारी भी अपने हिसाब से मनमौजी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता, जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता भी ये स्वीकार करने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो दलालों का अड्डा बन के रह गया है। वो लूट खसोट और अपराध का एक नजीर बनता जा रहा है प्रदेश में। तो देखिए अजहर साहब सरकार चलाने के लिए अगर अभिनव सिंह जी दलाली का अड्डा बन चुका है तो भाई विपक्ष होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? आपका फर्ज नहीं बनता कि ये सड़क सुरक्षा जो अभियान है, जो नियम है, जो खिलवाड़ है, इसको आप एजेंडे में लाएं, इसको उठाएं? देखिए कि विपक्ष के, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विपक्ष के लोगों को वो लोग कहाँ सुनते हैं? तो आपने हार मान ली? तो आपने हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी। हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं, हम लोग लगातार समय समय पे आवाज उठाते हैं, लगातार कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अपना दुश्मन समझती है। अगर विपक्ष सही काम भी बोलेगा जनता के हित में, नहीं अभिनव जी एक बात, अगर वो आपको दुश्मन समझते हैं तो भाई मुद्दे तो आपके पास है ना उठाने के लिए। आप कहते हैं भाई मुद्दे क्या मुद्दे विहीन हो गया विपक्ष? मैं इतने मुद्दे उठा रहा हूं कि आप ये मुद्दे नहीं उठा सकते? सड़क सुरक्षा को से लेकर तमाम तरीके के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेकर भरे पड़ी हुई चीजें, ऐसा नहीं है। कुछ जगह अच्छा काम हो रहा है, बहुत जगहों पर अच्छा काम नहीं हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम ही प्रवक्ता ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी मैं ये कहता हूं विपक्ष होने के नाते क्या आपके एजेंडे में तमाम चीजें हैं कि नहीं? इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसको लेकर एक्स पे कोई ट्वीट करना, इसको लेकर प्रदर्शन करना कि भाई जान तो कीमत है ना इंसान की। देखिए अजहर साहब, समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर लगातार मुखर रहती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, विपक्ष के लोगों की, विपक्ष की बातें, विपक्ष की आवाज को वो दबाने का प्रयास करती है, और उन्हें लगता है कि विपक्ष के अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, उसे वो मानने का प्रयास नहीं करती है। उनको ये नहीं पता विपक्ष सरकार का सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर हम लोगों की आवाज को वो सुन के उस पर अमल करेंगे तो जरूर सरकार की जो नाकामियां है वो सफलता में बदलेगी। लेकिन चूंकि जब से सरकार आई है योगी जी की, महाराज जी की, तब से महाराज जी विपक्ष के नेताओं को या तो मुकदमा करा, वही रोना है। विपक्ष नहीं सुन रहा, हमारे सत्ता पक्ष हमारी नहीं सुन रहा। मैं आऊंगा अभिनव जी आपके पास भी, हमारे साथ रूपा पांडे जी। रूपा पांडे जी आप क्या कहेंगे, फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। रूपा पांडे जी। देखिए, राज्य परिवहन विभाग जो है भ्रष्टाचार के मामले में
जो सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग है उसमें नंबर 1 पर आता रहा है वर्षों से। अब चूंकि गाड़ियों की इतनी आमद हो गई है कि आप देखिए सड़क पर आपको दोपहिया या साइकिल या पैदल बहुत कम दिखेंगे, सभी के पास 4 पहिया है या बड़े बड़े वाहन है, या अभी विवेक जी ने जिक्र किया कि स्कूली वाहन। तो मुझे तो लगता है कि अब देखिए ये एक सड़क सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण का भी होता है। अगर गाड़ी में फिटनेस नहीं है तो पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। मतलब पूरी तरीके से एक गाड़ी अगर जो फिटनेस में नहीं आती है, उस दायरे में नहीं आती है, वो सड़क पर आती है, वो तो कहीं ना कहीं से वो मौत का तांडव ही करती है विभिन्न प्रकार से। तो उसमें बहुत तरीके से बातें आती हैं। अब चूंकि कोहरे का समय है, अगर हेडलाइट या बहुत सारी जो लाइट्स हैं उनकी नहीं अच्छे से जांच पड़ताल की गई, मैं देखती हूँ कि ज्यादातर मौतें इस समय सड़क दुर्घटना में ही हो रही हैं। सही कहा। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? और कहीं ना कहीं देखिए, मैं जनता की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी पुरजोर रखना चाहूंगी कि जनता के बगैर इस रवैये के ये भ्रष्ट तंत्र चल नहीं सकता। लोगों को आदत हो गई है शॉर्टकट काम करवा लेने की, 4 पैसे देकर काम करवा लेने की, जो एक गंदी आदत पड़ी है जनता को भी। मैं तो इस मंच के माध्यम से, आज बहुत अच्छा जनहित में मुद्दा उठा है, मैं तो इस मंच के माध्यम से अपनी सभी जनता से अनुरोध करूंगी कि वे इस प्रक्रिया से गुजरते हुए भले समय लग जाए, वो प्रमाण पत्र प्राप्त करें और बचे, क्योंकि मौत किसी का नाम नहीं देखकर मैडम जिसको आप प्रक्रिया कह रही हैं, मैडम जिसको आप प्रक्रिया कह रही हैं, वो भी एक तरीका है। सिस्टम इतना मजबूर कर देता है कि आपको फिर उसी रास्ते से जाना है। देखिए ये तरीका आजकल मैडम मुझे लगता हो गया है कि भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार, आपने जैसा कि कहा जनता की बंद, मैं अपनी बात फिर आप बताइएगा। जनता बहुत ताकतवर होती है। नहीं, बेशक जनता ताकतवर होती है, लेकिन जनता को भी इस तरीके से, तो इनकी कमर तोड़ सकती है, लेकिन जनता को भी इस तरीके से सिस्टम धकेलता है कि वो घूम फिर के ऐसे आएंगे, फिर वो पैसा देके फिर वो काम होगा। अगर आप सीधे जाएंगे तो कागजों में इतना उलझा दिया जाएगा कि उसी में इंसान उलझा रहेगा। मैं उसी बात को कह रही हूँ कि थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, जनता को धीरज रखना होगा और उनकी शिकायत करने की एक मंशा रख लेनी होगी। भले हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनकी इस तरह की उनकी जो एक आदत पड़ चुकी है भ्रष्टाचार की, और ये मौत का खेल खेलते हैं और ज्यादातर नुकसान हो रहा है परिवहन विभाग की बसें। देखिए कचाड़ा में वो उन बसों की स्थिति देखिए, वो बसों की स्थिति है, बच्चों की हमने देखा है कि बहुत सी बसें जो होती हैं या जिसमें रिक्शा में चलते हैं, उनके फिटनेस नहीं ठीक होते हैं, वो बच्चों की भी जान के साथ खिलवाड़ होता है। मैं आऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी, मैं मानता हूं बहुत अच्छे ईमानदार नेता आप हैं और अच्छी बेबागी से अपनी बात को रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक बात जो आलोक त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो भी बहुत अहम बात है। वो कह रहे हैं कि भाई राजधानी लखनऊ का उन्होंने जिक्र किया, तमाम जगहों का जिक्र उन्होंने किया, और ये पैसा बताया कि ऊपर तक जाता है। और आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं, तो कैसे सिस्टम बदलेगा? क्योंकि ये सवाल आपसे हो जाता है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि भाई 0 टॉलरेंस वाली नीति, तो फिर कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा? बताएं विवेक जी, अनम्यूट करें, बोले अनम्यूट करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं, उसी नीति के तहत हम सत्ता में आए। लेकिन सरकार के कोई अंतर्यामी वाली आंखें नहीं होती हैं। सरकार तक भ्रष्टाचार की सूचना पहुंचाना हर राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्तव्य, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष तो कुछ करता नहीं है। विपक्ष विधानसभा का समय खाएगा मणिपुर पे, अन्य विषयों पे, जनता की मूलभूत समस्याओं पे विपक्ष कभी कोई बात नहीं करता। हम सत्ता पक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सत्ता में हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, मर्यादा है, लेकिन हम पत्राचार और अन्य माध्यमों से सरकार को भ्रष्टाचार की सूचना देते हैं और कार्रवाई का आग्रह करते हैं। यदि सरकार द्वारा कार्रवाई न हो रही होती तो हम कहते कि सरकार भी इसमें शामिल है, जैसा कि आलोक जी भी
कह रहे थे। लेकिन मेरे सारे पत्रों पे बाकायदा मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कार्रवाई होती, इस विषय में एसटीएफ छापे डाल रही है, ओवरलोडिंग पकड़ी जा रही है, आरटीओ की क्लास लगाई जा रही है। लेकिन मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मेरी सीमित संसाधन है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। आरटीओ विभाग ही भ्रष्टाचार का प्रतिरूप है, कोई आज से नहीं है। मैं अपनी काला सफेद करने के लिए कह दूं नहीं साहब इनकी सरकार में खराब था, हमारे भी अच्छा हो गया, या मैं कुछ पॉजिटिव बोल के निकल सकता था आपकी डिबेट में, आराम से निकल जाता। लेकिन चूंकि ये विषय ऐसा है और आपने बड़ी हिम्मत से इसको उठाया और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। रूपा जी बैठी है, इनसे पूछिए, इनके बच्चे होंगे, विद्यालय जाते होंगे, इनसे पूछिए कि जिस विद्यालय की बस में अपने बच्चे को चढ़ा के भेजती हैं, उस बस में क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? उस बस में क्या सीट बेल्ट लगी है? ये इनके मानक हैं, फिटनेस के मानकों में है शामिल। लेकिन कोई भी कॉलेज बस फिटनेस के मानकों को पूरा नहीं करती। अब इसका दूसरा रूप है, ये मानक बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जेब गर्म हो जाए, क्योंकि मानक पूरे तो होते नहीं हैं। और अगर जेब गर्म करने के लिए बनाए गए तो अलग बात है, और पूरे किसी के हैं नहीं। आप कोई एक विद्यालय का बस अभी जाके चढ़ के देख लीजिए, क्या उसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या उसमें सीट बेल्ट लगी है? नहीं पाएंगे। और फिटनेस धकाधक मिल रही है, ये समस्या है। मैं ठीक, मैं इस पर जवाब आलोक जी जवाब दें। आलोक जी नहीं, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। क्या मैं बांदा, औरैया या प्रयागराज की बात नहीं करता, मैं तो राजधानी लखनऊ की बात करता हूं, जहां परिवहन मुख्यालय है, परिवहन मंत्री बैठता है, तमाम मंत्री बैठते हैं, आरटीओ, एआरटीओ सब बैठते हैं, और हर रोड लोग आगरा एक्सप्रेस वे से ही जाते हैं। जिस रोड से आगरा एक्सप्रेस वे से डग्गा मार बसें पूरे देश के लिए संचालित होती हैं। तो क्या किसी को दिखा नहीं अभी तक, या दिखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई? जैसा कि अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का काकस है, नहीं है, तो मुझे तक है, और ये बगैर भ्रष्टाचार के आप वहां कोई काम कराना तो संभव ही नहीं है। तो जब तक आपके अंदर भ्रष्टाचार की, जैसे आपने सरकार बनने के पहले कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, अगर वही चीज आप ठान लें तो मुझे लगता है कल से उस रोड पे एक भी डग्गा मार बसें नहीं चलेगी। लेकिन जब लाखों करोड़ों की हर महीने की कमाई है विभाग को, और कमाई सिर्फ ऐसा नहीं कि नीचे लेवल पे है, अगर इतनी मोटी कमाई है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ऊपर तक जाती होगी। तो मुझे लगता है कि जहां इस तरह की चीजें हैं वहां पे आप कोई इच्छा शक्ति मर जाती है उस काम को करने के लिए। अगर आपको वाकई इच्छाओं की, आपकी दृढ़ इच्छा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो इतने भी अवैध डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, राजधानी हो या पूरे प्रदेश में, ये बड़ी बात आलोक जी आपने कही, इच्छा शक्ति हो तो किसी चीज को भी सुधारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिनव सिंह जी हमारे साथ। अभिनव सिंह जी, समाजवादी पार्टी के समय में भी हमने देखा नहीं कि बहुत विभाग जो है वो बहुत साफ रहे हैं, खासकर ये आरटीओ विभाग या ये जो दलाली सिस्टम है, ये नेक्सस चलता रहा है, या करोड़ों रुपए की ये जो उगाही है, ये जो पैसा है, क्या इसको कोई मतलब देखना नहीं चाहता, इस पर सब आंख मूंदे रहना चाहते हैं, क्या ये माना जाए? मैं आऊंगा, एक दर्शक इस वक्त गिरीश जी जुड़ेंगे। गिरीश जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री का नाम लेकर मैं साजिदों से नहीं कहूंगा, आज से 20-25-30 साल पहले मैं सड़कों पे सुनता था कि वो मुख्यमंत्री 2000 रुपया प्रति ट्रक मुरादाबाद के बदमाशों से वसूल कर ले रहे थे, और इसी तरह आज भी वसूली बड़े लोगों द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन हम सुझाव ये देंगे कि जो फिटनेस वाली समस्या है, इसको हल करने के लिए सरकार हर जिले में 10-20-50 सेंटर जो है प्राइवेट खोले, गाड़ी वहां लगेगी और वहां से स्क्रीनिंग करके, फोटोग्राफी करके, और मैं 33 नंबर के आरटीओ ऑफिस के कैमरे में दिखेगा यहाँ पे कि ये गाड़ी में क्या खराबी है, क्या नहीं खराबी है। अगर खराबी के साथ अच्छी बात कही आपने गिरीश जी, अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। अभिनव जी बोले। अभिनव जी, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए। जब से रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं ये कहता हूं कि आप वर्तमान स्थिति को देखो। और रही बात समाजवादी पार्टी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो इसी तरह के 2-3 मामले आए थे। उन्नाव का एक मामला था, मुझे आज भी याद है, तत्काल आरटीओ को बर्खास्त किया गया था।
और फिर एक मामला आपका ये गाजीपुर, जनपद गाजीपुर का था, वहां एक आरटीओ को बर्खास्त किया गया था। तो इस तरह के मामले अगर संज्ञान में आते थे तो तत्काल सरकार कार्रवाई करती थी और एक प्रदेश में नजीर पेश करती थी, जिससे सारे अधिकारी भयभीत होते थे। यहाँ क्या है कि सरकार भी मनमाना रवैया अपनाए हुए है, सरकार के जो कर्मचारी वो भी, सरकार अपने हिसाब से गोलबंदी कर रही है और यहाँ के अधिकारी अपने हिसाब से गोलबंदी कर रहे हैं। दोनों लोगों को छूट है, कौन किस पे हावी है। और रही बात अधिकारियों की, तो आप आरटीओ की बात मत करिए, सिर्फ आप अस्पताल की बात करिए, आप पुलिस विभाग की बात वो भी करते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा सड़क वाले मुद्दे पे रहे। ये जो फिटनेस टेस्ट है, जो विभाग है, जो यहाँ पर घूसखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, आज मैं चाहूंगा उसी पे रहिए। आज अगर आप जनपद का दौरा करेंगे तो आज पूरा सड़कें, अगर सड़क की बात करते हो तो पूरे सड़कें को गड्ढा युक्त कर दिया गया है, सड़कें सीवर के नाम पे खोदी जा रही हैं। और आरटीओ की बात, आरटीओ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है इस प्रदेश में। और जैसा कि आलोक त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि यह जो रकम होता है वो ऊपर तक जाता है, स्वाभाविक रूप से निस्संदेह यह पैसा सरकार तक जाता है। सरकार की भी मंशा है कि यह पैसा क्रम वाइज हमारे तक पहुंचे, हमारा खजाना बढ़े, हमारे लोग आए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी वही मेरा सवाल था कि ये पैसा हर सरकार में सरकार तक जाता है, लिहाजा इसको कोई देखना नहीं चाहता? नहीं, अगर जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व है वह पैसा अधिकारी तक भी नहीं जा सकता है। अगर योगी सरकार लगातार अधिकारियों को बर्खास्त करने का कार्यक्रम जारी रखेंगे, शुरू कर देंगे सिलसिला, हमने तो ये देखा है अभिनव जी, हमने तो ये देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार रही हो, ये सिस्टम रुका नहीं, थमा नहीं। आप मानते थोड़ी बहुत सख्ती हो गई, लेकिन वो बदस्तूर जारी रहा। जो आलोक जी कह रहे हैं साफ तौर पे, वो भी गलत बात नहीं कह रही है, हम लोग देखते रहे हैं। अभिनव जी जल्दी से बोले, फिर मैं आगे चलूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर योगी सरकार अपने अधिकारियों पे अंकुश लगाना शुरू करे तो देखा देखी सारे अधिकारी डर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक भ्रष्टाचार दब जाएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो आलम है भ्रष्टाचार का, वो बद से बदतर है। लूट का अड्डा बना उत्तर प्रदेश। जनता का लगातार अधिकारी भी शोषण कर रहा है, पुलिस विभाग भी शोषण कर रहा है और सरकार तो शोषण कर ही रहा है। ठीक है, विवेक जी जवाब दें। देखिए आरिफ साहब, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र अपनी पार्टी लाइन से बाहर जनहित तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो अभी भी बता रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी में सब चंगा था, भ्रष्टाचार के बीजारोपण तो अभी जल्दी आरटीओ विभाग में पनपे हैं। उसके पहले आरटीओ विभाग में सब दूध के धुले रहते थे। ऐसा नहीं विवेक जी, एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारी सरकार ऐसी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी थी कि राजा भैया जैसे मजबूत शख्सियत को जो मंत्री हुआ करते थे, ऐसे मजबूत शख्सियत को एक आरोप लगा, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। जब राजा भैया जैसे अरे वो ये कह रहे हैं, अरे सवाल ये है अभिनव भाई, सवाल ये है कि आपके समय में भी ये विभाग इतना धुला हुआ नहीं था, ये कह रहे हैं। ये बात तो मान आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप मान रहे हैं। पहले बताइए, आप मान रहे हैं कि हाँ समाजवादी पार्टी के समय में भी भ्रष्टाचार तरीके से लाइसेंस बनता था और जो है ये प्रमाण पत्र बनते थे, तमाम चीजें होती थी ना, आपके समय में भी चलता था ना? हमारे समय में ऐसी नहीं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप तो एक्सेप्ट कर लीजिए भाई। अगर ऐसी कुछ छिटपुट घटनाएं आती थी, अरे छुटपुट कहाँ से आ गया? छुटपुट लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। क्या मतलब? मैं आता हूँ, ठीक, अभिनव जी मैं आता हूँ, मैं चाहे विवेक जी का टाइम है, विवेक जी बोले। आरिफ भाई मुझे जवाब देना है ना? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपके पास 1 मिनट में। आरिफ साहब, इतना सफेद झूठ बोलने का इतने बड़े चैनल की डिबेट में क्या मतलब? आपने देखा कि जेल मंत्री राजा भैया थे, इससे बढ़िया चर्चा में मत आते अगर इतना ही झूठ बोलना था। आपने जियाउल हक के हत्या बोले जब हम 72 से वही हाल आपका है, आप सुनना नहीं चाहते, कर रहे हैं आप सुनना नहीं मैं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा, अब अभिनव जी ने देखिए अपनी बात रख दी, मैं चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव, आलोक त्रिपाठी जी ने जो बुनियादी बात रखी, मैं चाहूंगा उस पर भी जवाब दें, उस पर जवाब। मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, मुझे समय दीजिए, टोका टाके ना करें। इन्होंने बोला, मैंने पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ। ये राजा भैया को उदाहरण दे रहे, तो राजा भैया को जब सीबीआई जांच शुरू हो गई तब उनको हटाया गया, और फिर जो उस हत्या का मुख्य अभियुक्त जियाउल हक का हत्यारा, उसको टिकट देकर बैठे विधायक था। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की?
गायत्री प्रजापति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक भाजपा सरकार नहीं आ गई। क्या बात करेंगे गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, इनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं इससे। अब आ जाइए जो आलोक जी कह रहे हैं, देखिए अधिकारी भ्रष्टाचार में शक नहीं है। मैं यहाँ अधिकारियों को सेव करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं खुद उस पर लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। मेरे पत्राचार पे कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है, एसटीएफ इन्वॉल्व की गई इसमें, यहाँ पे मारी हो रही है, ओवरलोडिंग पकड़ी जा रही है। मैं कैसे कह दूं कि सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करे, लेकिन सरकार के 10-20 आंखें नहीं होती हैं, सरकार के आंख नाक कान हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, आलोक तिवारी जैसे लोग होते हैं। कितने लोग कलम उठा के लेते, कोई कागज कलम नहीं उठाना चाहता, कोई सरकार का ध्यान। बार बार आलोक जी लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ की तथा बता दूं, ठीक बीबीआईपी चौराहे पे एक बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है कि फला फला रास्तों के लिए ई रिक्शा प्रतिबंधित है, लिखा हुआ, और बाकायदा उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस लखनऊ, और लेकिन उन्हीं रास्तों पर आपको रिक्शा चलता दिखेगा। तो ये विषय, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ करते हैं क्या? हम करते हैं, हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही। आरटीओ विभाग पहले भी भ्रष्ट था, अब भी भ्रष्ट है, और उसके भ्रष्टाचार क्या भ्रष्ट ही रहेगा, क्या भ्रष्ट ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कहने जा रहे हैं विवेक जी। ये ना कह दीजिएगा कि भ्रष्ट रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है। अपना तीसरा अमृत खोल देंगे, उस दिन आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार जल के भस्म हो जाए। आलोक त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट आपका। आलोक त्रिपाठी, हाँ आलोक त्रिपाठी जी फाइनल की बात सही है, दोनों की बात, आलोक जी की बात सही है, ये पैसा ऊपर जाता है। नहीं ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, पैरा दोनों सरकारों में जा रहा है, रोकेगा कौन, ये बड़ा सवाल है, कब रुकेगा। आलोक त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट कब शब्द में, आलोक त्रिपाठी। भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। हाँ आलोक त्रिपाठी। आरिश भाई ये बात सच है कि आरटीओ कार्यालय दलालों का अड्डा है, बगैर दलालों के वहां काम नहीं होता है। सही बात, कोई आज का नहीं, बहुत वर्षों पुराना है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की बात इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने कभी सरकार बनाने के लिए ये नहीं कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी, उसी से जब आप कुछ सवाल करें है कि या तो अधिकारी निरंकुश है, मंत्रियों की सरकार की सुन नहीं रहे हैं, या फिर सरकार में बैठे लोग उस अधिकारियों से मिले हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए जब तक हम ऊपर से कठोर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार को, और इसकी शुरुआत यदि लखनऊ से स्वयं कर दे, तो मुझे लगता है जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जहां जहां बोर्ड लगा हुआ है ई रिक्शा प्रतिबंध, भाई बिल्कुल सच कहा है, बोर्ड लगाने की इनको जल्दी है, लेकिन उस रोड से ई रिक्शा हटाने की जल्दी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो काम करने से पहले उनको उस धरातल पे आना पड़ेगा और सड़क पे उतर करके, चाहे अच्छी बात, सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे, और जब आपने वादा किया तो सवाल तो बनेगा। लेकिन अच्छी बात, विवेक जी ने एक्सेप्ट किया, माना, लेकिन सवाल वही है कि बदलाव कैसे आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, अभिनव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खिलवाड़ कब तक ये जो दलाली अड्डा आरटीओ विभाग और आरटीओ ऑफिस बने हुए हैं, ये कब आजाद होंगे? यहां पर कब भ्रष्टाचार का ये जो नेक्सस है, जो जमाने से चला आ रहा है, वो रुकेगा? कब एक आम आदमी की जान की अहमियत को समझा जाएगा? कब ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं धल्ले से, कब ये सही तरीके से बांटे जाएंगे? और कब जो बच्चे स्कूल से चल रहे हैं, वो बसें आपने देखी होंगी, वो रिक्शा आपने देखे होंगे, कैसे बच्चों को ठूस के भर दिया जाता है, कैसे मानक के विपरीत वो चलते हैं, ये कैसे सुधरेगा? सवाल अपने आप में बड़ा, और क्या इतनी बड़ी इच्छा शक्ति सरकार अपने तक ला पाएगी, देखना दिलचस्प है। फिलहाल जनहित में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।